पितरम वज्र द्वारा त्रिशूल को और उनके उस भुजा को भी काट दिया। शूल भी खत्म हो गया और भुजा भी खत्म हो गई। इसके बाद वृत्रासुर बाएं हाथ से एक परिघ उठाए, परिघ लोहे का मूसल, और वो इंद्र के जो हाथी पर बैठे थे इंद्र, तो उनके ठोड़ी पर मार दिए मूसल से। तो उनका सारा शरीर कांप गया इंद्र का, और उनके हाथ से वज्र गिर पड़ा। हाथ कांप गया, वज्र गिर पड़ा। तो वृत्रासुर के सामने गिरा था, इसीलिए वे लज्जा के कारण उस वज्र को उठा नहीं रहे थे। तो उसके लिए वृत्रासुर प्रार्थना किए, आप वज्र को उठाइए, कोई बात नहीं, गिर गया तो क्या हुआ। लेकिन इंद्रो न वज्रम जगभेर विलज्जित चितम स्वहस्तात अल्सन्निधौ। शत्रु के सामने वज्र गिर गया था, इसलिए उठा नहीं रहे थे। और वृत्रासुर बार बार इसकी प्रार्थना कर रहे थे कि आप वज्र उठाइए, इस समय विषाद का नहीं है, इस समय विषाद मत कीजिए, इसको उठाइए और मेरा वध कीजिए। तो इंद्र कहने लगे, नहीं नहीं, अब मुझे आशा नहीं है कि मैं विजयी होऊंगा। लेकिन वृत्रासुर कह रहे थे विजय होगी। देखिए, इस संसार में केवल एक ही पुरुष है कि सब समय उसकी विजय होती है। मेरी विजय हमेशा नहीं होगी। आप मत सोचिए कि मैं आपका वध करूंगा, आप मेरा वध करेंगे। आप वज्र उठाइए, वज्र उठाइए। हथियार लेकर युद्ध करने वाले पुरुषों की सब जगह विजय नहीं होती है, सब समय और सब जगह विजय नहीं होती है, कहीं कहीं विजय होती है। एक ही पुरुष की सर्वत्र विजय होती है, वो है भगवान विष्णु कृष्ण, वही सब जगह विजयी होते हैं। देखिए, ये युद्ध जुए का खेल है, कब किसकी विजय होगी कब हार ये पता नहीं रहता है। और इस विषय में आप मेरा उदाहरण लीजिए। मैं युद्ध में खड़ा हूं, मेरी भुजा कट गई है, दोनों भुजाएं कट गई है, और मेरा आयुध जो मेरे पास शूल था, त्रिशूल था, वो भी नष्ट हो गया, मेरा परिघ नष्ट हो गया, मेरी भुजाएं नष्ट हो गई हैं, फिर भी मैं आपका प्राण लेने पर उतारू हूं। आप इतना हताश मत होइए इंद्रदेव, अभी तो आपके पास वज्र है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपका प्राण लेना चाहता हूं, मैं युद्ध में डटा हूं। आप वज्र उठाइए, मेरा वध कीजिए। लेकिन इंद्र वज्र उठा नहीं रहे थे, उठा लिए लेकिन चला नहीं रहे थे। तो इस प्रकार का उल्बण भयानक युद्ध हुआ था वृत्रासुर में और इंद्रदेव में। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए उपदेश सुन करके। खल्विदम महदाश्चर्यम, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आप रजोगुणी स्वभाव के हो करके भी भगवान वासुदेव में इतने दृढ़ भक्त हैं। तो इतना भयानक युद्ध हो रहा था और उसमें वृत्रासुर की ऐसी अचल निष्ठा थी। तो महाराज परीक्षित पूछे हैं कि क्या करने से वृत्रासुर भक्त हुआ था, उसमें ऐसी भक्ति हुई थी। उसी भक्ति का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। कैसे भक्ति हुई थी? जब वृत्रासुर चित्रकेतु राजा थे, उस समय अंगिरा जी की कृपा से और नारद मुनि के आशीर्वाद अनुग्रह से इनको भक्ति प्राप्त हुई थी। उसी संवाद
को यहाँ कहा जा रहा है। तो मैं बता कि अंगिरा जी भूमिका तैयार किए, भूमि तैयार किए और नारद जी बीज वपन किए, बीज बोए कृष्ण भावना का। किस स्थिति में भक्ति उत्पन्न होती है सीखने की बात है। तो उन्होंने चरु बना करके दिया, तो राजा की जो सबसे श्रेष्ठ रानी थी, ज्येष्ठा श्रेष्ठा या राज्ञो महिषीणाम च भारत। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भारत संबोधित कर रहे हैं। हे भरत वंशी परीक्षित, तुम भरत वंश में जन्म लिए हो, इस प्रसंग को समझोगे कि अंगिरा जी केवल कृतदूती को ही दुष्यंत की एक और रानी थी, लेकिन उन्होंने शकुंतला के पुत्र को अपना राज्याधिकार दिया। शकुंतला उनकी दूसरी पत्नी थी, परंतु वह श्रेष्ठ थी और उसके पुत्र भरत को राज्य दिया था उन्होंने, भरत महाराज को। यहाँ भारत संबोधित करके सुखदेव जी वो घटना याद दिला रहे हैं परीक्षित को। जिस भरत को परंपरा से राज्य मिला था, तो यह उचित था क्योंकि योग्य थे। इसी तरह से कृतदूती श्रेष्ठ थी, ज्येष्ठ थी, सबसे पहले विवाह हुआ था और शीलवती थी, गुणवती थी, इसीलिए उस रानी को अंगिरा जी ने वो चरु दिया। अंगिरा जी भविष्य में होने वाली सारी घटना को देख रहे थे अपने दिव्य दृष्टि से। अथाह नृपतिम राजन, और चरु हाथ में दे करके राजा से अंगिरा मुनि ने कहा, अथाह नृपतिम राजन भवितैकस्तव आत्मज। हे राजन, तव एक आत्मज भविता, आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम, वह आपके हर्ष का और शोक का कारण बनेगा। यह कह करके और अंगिरा मुनि विदा लिए चले गए। इति ब्रह्मसुतो जजौ। यहाँ ब्रह्मसुता कहने का अभिप्राय है कि जैसे ब्रह्मा जी तो सब कुछ देखते हैं, वैसे अंगिरा जी भविष्य सब समझ रहे थे। सापि तत्प्राश्नादेव सा अपि, वह कृतदूती भी तत्प्राश्नात एवं उस चरु के भोज खाने से, एक एक शब्द पर विचार कीजिए। सा अपी मतलब वह भी, वह कृतदूती भी गर्भवती हो गई। इसका अर्थ यह है कि सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वथा बंध्या होने पर भी, जिसके लिए पुत्र नहीं लिखा था, जो बंध्या थी, बांझ थी, वो भी गर्भवती हो गई। ये शक्ति है अंगिरा जी में। सायपी, वह बंध्या स्त्री भी पुत्रवती हो गई। तत्प्राशनादेव, उस चरु के प्राशन से, खाने से। और कोई दूसरा कारण नहीं था,
वो चरु को खाने, यज्ञ के उच्छिष्ट को खाने से ही चित्रकेतु अधारयत गर्भम, चित्रकेतु द्वारा उसने गर्भ धारण किया। जैसे देवी कृतिका अग्निदेव के द्वारा पुत्र धारण की थी, जिसे कार्तिकेय हुए। कृतिका के पुत्र हैं इसलिए उनको कार्तिकेय कहते हैं। कृतिका ने कार्तिकेय स्कंद को धारण किया। इस तरह से कृतदुति ने गर्भ धारण किया। तस्या अनुदिनम गर्भम शुक्ल पक्ष वो डूपा, उसका वह गर्भ शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा बढ़ता है रोज, वैसे बढ़ने लगा। सूरसेन प्रदेश के राजा चित्रकेतु के वीर्य को उसने धारण किया, तो उनका वह तेज, उनका वीर्य, वह गर्भ बढ़ने लगा। अथा काल उपावृते, और समय आने पर, अर्थात जब प्रसव का समय आया तो कुमारः समजायत, कुमार ने जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लिया। उसके जन्म से सूरसेन राज्य में जितनी भी जनता थी, जिसने इसको सुना कि राजा चित्रकेतु को पुत्र हुआ है, सब लोगों को परम आनंद हुआ। परमामुदम ले, परम आनंद हुआ। तो सब जगह पूरे राज्य में पुत्रोत्सव मनाया जा रहा था, जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। घर घर में बधाई बज रहे थे, सब लोग दान कर रहे थे, और राजा तो विशेष रूप से, हृष्टो राजा अत्यंत प्रसन्न थे, और उन्होंने तुरंत स्नान किया। स्नान करके इसके बाद तिलक आदि किया, वस्त्र आभूषण पहन करके अलंकृत हो गए, अपने को सजाए। और ब्राह्मणों को बुला करके, उन ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद बचवा करके जात कर्म कराए। जात कर्म का अर्थ होता है बच्चे के जन्म के समय जब तक उसकी नाल नहीं काटी जाती है तब तक उसके लिए कर्म किया जाता है, जो बच्चे के भविष्य को बहुत अच्छा बनाता है। जात कर्म कहते हैं इसको। उसमें मुख्य है वेदों का उच्चारण, अग्नि में हवन आदि, तो जात कर्म उन्होंने कराया वैदिक मंत्रों के द्वारा। अगर इस समय वेदों का ज्ञान नहीं है तो मनुष्य को चाहिए कि वह वेदों का जो सार है, महामंत्र, उसी का कीर्तन करे, उससे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। तो जात कर्म कराया उन्होंने। पहले आशीर्वाद, आशीष दिलाया, स्वयं भी आशीर्वाद प्राप्त किया और जात कर्म करवाया। और जात कर्म करने वाले ब्राह्मणों को तेभ्य हिरण्यम रजतम, सोना चांदी, वासांसी, बहुत से वस्त्र, आभरणानि और अलंकार दान दिया। बहुत से गांव ब्राह्मणों को दान दिए। ग्रामान, हयान, गजान, बहुत से घोड़े दान दिए, बहुत हाथी दान दिए। हयान, गजान, घोड़े, हाथी। धेनुनाम अर्बुदानि सब,
और 6 अरब गाय दान दिए, 60 करोड़ कम से कम। कितनी गायें उसमें थी, सर्वत्र गायें थी। और शुरू से ही हम लोगों का ये ब्रजमंडल जहाँ गिरिराज है, गोवर्धन है, गायों का प्रिय स्थान रहा है। इसीलिए भगवान ने यहीं जन्म लिए गायों की सेवा के लिए। ये घटना इस मनवंतर के प्रथम त्रेता से पहले की है, कई लाख वर्ष पहले ये घटना हुई थी। और लिखा गया है कि चित्रकेतु जो मथुरा के राजा थे, 6 अरब गोदान दिए। गायों का वास स्थल है, बहुत प्रिय स्थान है गाय का और गोपाल का। बवर्ष कामन अन्य सन, ब्राह्मणों के अलावा अन्य भी जो मनुष्य थे, दूसरे जीव भी, इन सबकी कामनाओं को महाराज चित्रकेतु पूरा किए। बवर्ष, वे जो चाहते थे उनके अर्थ को, उनके अभीष्ट को बवर्ष वर्षा किए। जैसे बादल वर्षा करता है, पर्जन्य मेघ सबके खेत में पानी बरसा देता है समान भाव से, वैसे उन्होंने ब्राह्मणों को तो दान दिया ही, लेकिन अन्य सबको बिना भेदभाव के सबकी कामना के अनुसार दान दिया। पर्जन्य देहिना, इस प्रकार से बालक का जन्म हुआ। अब किस प्रकार उसका मरण हुआ, ये कथा कह रहे हैं सुखदेव जी। कृच्छ लब्धेत राजर्षि, राजर्षि चित्रकेतु को बहुत प्रयास करके ये पुत्र प्राप्त हुआ था। कृच्छ लब्धे, कृच्छ मतलब कठिनाई, बहुत उपाय, बहुत दिन से पुत्र चाहते थे, पुत्र नहीं हुआ, अंत में हुआ अंगिरा जी की कृपा से। तो उस तनय में, उस पुत्र में पिता की बहुत आसक्ति हुई। कृच्छ लब्धेत राजर्षे तनय अनुदिनम पितुः, अनुदिन आसक्ति बढ़ती गई, मोह बढ़ता गया। जैसे किसी गरीब व्यक्ति को अकस्मात धन मिल जाए तो उस धन में उसका स्नेह बढ़ता जाता है, आसक्ति बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से पुत्र में चित्रकेतु की आसक्ति बढ़ती गई। हमने एक बार देखा था श्री अयोध्या जी में, एक महात्मा को 40 नोट मिला, 10-10 का। उस समय 10 का नोट ही प्रसिद्ध था। 100 का नोट कोई कोई प्राप्त करते थे, बहुत मुश्किल था। उसको पहले नंबरी कहते थे, 100 के नोट को। 10 का नोट प्राप्त था उस साधु को, 40 नोट। तो हमसे सुनाया, ये बिल्कुल सत्य घटना है। हमसे कहा कि
साधु जी, मैं अपने जीवन में 40 नोट रखा हूं संभाल करके। इसे मैं 3-4 बार देखता रहता हूं। देख करके मुझे बहुत तृप्ति होती है। मैं अगर इसका दर्शन न करूं तो मुझे नींद नहीं आ सकती है। और बताए कि एक बार जब मैं दर्शन नहीं किया नोट का, तो सपना में मुझे दिखाई पड़ने लगा। 8 बजे दिन में मैं सो गया था, तो वो सपना में देखा कि वो नोट मुझसे कुछ कह रहे हैं। तो मैं पूछ दिया कि कहाँ रखे हैं। नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा। क्यों मैं ले लूंगा इसलिए? अरे नहीं, मेरी इतनी ममता है कि मैं उसे दिखाना नहीं चाहता। तो क्या करेंगे? रखे रहूंगा। अरे कुछ खरीदेंगे, कुछ खाएंगे, पहनेंगे, या कोई किताब खरीदेंगे, क्या करेंगे? तो कहे पूछिए मत, मैं क्या करूंगा, मैं रखा रहूंगा। मैं पूछ दिया कब तक रखे रहेंगे? तो जब तक मरेंगे तब तक रखे रहेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। साधारण कागज में इतनी आसक्ति। चूंकि वे बहुत गरीब साधु थे, उनको 4000 रुपया मिल गया था। 10-10 के 40 नोट, 4000 होगा ना। तो सुखदेव जी कहते हैं जैसे निःस्वस्य किसी दरिद्र को, निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए तो उसमें उसका स्नेह बढ़ता रहता है दिन पर दिन, इसी तरह से राजा चित्रकेतु का स्नेह पुत्र में बढ़ता गया। और माता का स्नेह भी। मातु स्तुतितराम पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भवा। माता चित कृतदुति का स्नेह भी बढ़ता गया। मोह समुद्भवा। यह स्नेह क्यों था? ये मोह समुद्भव, अज्ञान से उत्पन्न हुआ। मेरा बेटा है, मेरे शरीर से पैदा हुआ है, तो ये भावना थी, मोह। हम स्वयं शरीर नहीं है, फिर शरीर से पैदा होने वाला चीज हमारा कैसे है? लेकिन अज्ञान था। वो मानती थी कि मैं यह देह हूं और देह से जन्मा हुआ है। मोह समुद्भव, ये राजा चित्रकेतु के लिए भी है। स्नेह उत्पन्न था उनमें भी, वो मोह समुद्भव। और माता कृतदुति में पुत्र के प्रति जो इस प्रकार का स्नेह है, मोह समुद्भव। या किसी के लिए भी सुखदेव जी कह रहे हैं, इस प्रकार से स्नेह होना ये अज्ञान कारण है। चित्रकेतु रति प्रीति जथा दारे प्रजावती। चित्रकेतु की अति प्रीति हो गई प्रजावती दारे, पुत्रवती स्त्री में। जिसको पुत्र हुआ था उस स्त्री में ज्यादा प्रीति हो गई, अति प्रीति। क्योंकि वे पुत्र का लालन करने के लिए, उसको गोद में खिलाने के लिए, चूमने के लिए जाते थे, तो कृतदुति के घर में जाते थे। कृतदुति में उनकी अति प्रीति हो गई, अति प्रीति। जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा प्रीति। अब उसी घर में रहते थे, उसी महल में जिसमें कृतदुति रहते थे।
बच्चे को देखना, खिलाना, चूमना, लालन करना, यही उनका काम था। और उस बच्चे के संबंध से उसकी मम्मी में भी ममता हो गई, बहुत अधिक, अति प्रीति। अति प्रीति होना ठीक नहीं है, लेकिन यह ठीक माना जाता कि और भी स्त्रियों से उनका प्रेम रहता है, तो नहीं रहा। पुत्रवती पत्नी से उनको प्रेम था, बहुत अधिक प्रेम था, लेकिन अन्य पत्नियों से प्रेम नहीं था। वहीं जाते थे कृतदूती के घर में, लेकिन उन लोगों से कभी समाचार भी नहीं पूछते थे कैसे हो, क्योंकि वे पुत्रहीन थी। इस कारण से राजा चित्रकेतु की वे पत्नियां पर्यतप्यन बहुत दुखी रहती थी। आत्मानम गर्हयन्त, अपने को अपनी निंदा करते थे कि हम तो किसी काम की नहीं हैं। अब विसूया, और कृतदूती के प्रति दोषारोपण करती थी कि ये जो यज्ञ हुआ तो ये खीर क्या थोड़ा थोड़ा सबको नहीं बांटा जा सकता था। लेकिन इस कृतदूती ने उस साधु से आग्रह करके सब ले लिया खीर। हम भी थोड़ा खाई होती तो हमको भी पुत्र हुआ होता, लेकिन ये इसकी बदमाशी है। वास्तव में कृतदूती ने कुछ भी नहीं कहा था। उस महात्मा ने जो उचित था उस दिया। सबसे ज्येष्ठ थी, सबसे पहले विवाह हुआ था और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ थी, इसीलिए उन्होंने दे दिया। लेकिन वे लोग दोषारोप करती थी आपस में। वो 1 करोड़ रानियां थी जो कहाँ पर मीटिंग की। कोई ऐसा भवन नहीं था, बड़ा हाल जिसमें सब अट जाए। इसीलिए अनुमान किया जाता है कि वो तो पूरे विश्व से आई थी 1 करोड़ लड़कियां, अलग अलग देश से। कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से, कोई केनिया से, कोई चाइना से, कोई भारत से, मतलब भारत के भिन्न भिन्न प्रदेश से। तो अपने अपने प्रतिनिधि को भेज दी थी मीटिंग में कि तुम जाकर के सुनो। तो उसमें बोल रही थी कोई स्त्री कि हम तो किसी काम की नहीं हैं, हमारा केवल नाम है कि हम रानी हैं, लेकिन हम दासी से भी गई बीती है। ताह पर्यतप्यन आत्मानु, हम किसी काम की नहीं है। और ये तो कहती ही थी, इसके बाद कहने लगे कि ये जो कृतदूती है इसी ने सब कुछ किया है, इसकी चाल देखो। उस महात्मा को ऐसा इसने पाठ पढ़ाया कि वो इसी को चरु दे दिया और इसको बच्चा हुआ है। क्या हम लोग नहीं खा सकती थी? क्या हमारे लिए वो जहर था? तो कोई बोलती थी इसमें उसके दोष तो है ही, राजा का भी दोष है, राजा ही सब करवाया है ना। देखिए, संसार में कब तक किसी के साथ प्रेम रहेगा कोई ठीक नहीं। थोड़ी थोड़ी बात से, स्वार्थ में अंतर पड़ने से संबंध टूट जाता है। वही रानियां जो राजा से प्रेम करती थी अब घृणा करने लगी। अन्न पत्ते न दुखे न राज्ञश्चादारेण च, राज्ञश्चानादरेण च
एक तो दुख था उन स्त्रियों को कि हमको बेटा नहीं है, और दूसरा दुख राजा का अनादर था, राजा आदर नहीं करता था। यहां तक कभी पूछता भी नहीं था कि भोजन किया कि नहीं, और दिवाली पर भी या हरियाली तीज पर भी कभी वस्त्र के लिए पूछा नहीं, कभी घर में मिठाई नहीं लाया, और प्रतिदिन पुत्रवती कृतदूती के घर में जाता था और बहुत सा भेंट लेकर के। तो इस तरह राजा के द्वारा बड़ा अनादर हुआ। वे अनादर मान रही थी इसलिए कि पहले राजा ने बहुत आदर किया था, लेकिन अब आदर नहीं कर रहा है, तो उनको ये बहुत बात फील होने लगी, बहुत दुखी होती थी। धिगा प्रजाम स्त्रियम पापा, धिक्कार कर उस स्त्री को धिक्कार है जो पुत्रहीन है। पतिश्चागृह सम्मता, वह पति के लिए अब योग्य नहीं होती है, पति उसको नहीं पूछता है। और अगृह सम्मता, यहां तक कि अब घर में रहने लायक भी नहीं समझता है। वो चाहता है कि ये घर छोड़ करके कहीं वन में चली जाए। वनवास दान दे दिया, इससे तो अच्छा है कि इस महल से निकल करके हम कहीं वन में रहें। इस तरह अपने को धिक्कारने लगी। तो इस प्रकार की बात आपस में करने से बुद्धि नष्ट हो गई, विद्वेष बलवान हो गया, अब द्रोह क्रोध बहुत ज्यादा हुआ। तो सोचो, किसी लीडर ने कहा, तो स्त्रियों में जो लीडर थी उसने कहा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये राजा में विषमता क्यों हुई है? विषमता का मूल कारण है पुत्र। अगर ये हट जाता है तो फिर राजा सम हो जाएंगे। इसीलिए उसने एक प्रस्ताव रखा कि इसके लिए विष मंगाओ। विद्वेष बलवान हो गया। अगर क्रोध पर दबाव नहीं डाला जाता तो क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राजा इन स्त्रियों को पूछते नहीं थे। राज्यो असम्मत वृत्ति नाम, यहां तक कि उनकी जीविका आजीविका की भी परवाह नहीं करते थे। जब एक रानी का इतना आदर कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि अन्य पत्नियों का ध्यान रखें, लेकिन भूल गए। इस कारण से उन स्त्रियों में बहुत क्रोध हो गया, और क्रोध के कारण बुद्धि नष्ट हो गई। अब ये विचार नहीं रहा कि ये मेरे पति हैं और वो अपना ही बेटा है। अगर हमारी सौत का बेटा है तो अपना ही बेटा हुआ। तो विद्वेष जब हो गया, क्रोध ज्यादा हो गया, तो बुद्धि में ये विचार नहीं रहा, विवेक नहीं रहा। गरम ददुह कुमार आया और उस बच्चे को विष दे दिया इन स्त्रियों ने। सुखदेव जी कहते हैं, स्त्रियों दारुण चेतसा, स्त्रियां बहुत कठोर हृदय की होती हैं। वैसे स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि स्त्रियां बहुत कोमल हृदय की होती हैं, लेकिन जब क्रोध आता है तो वे प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं। उस बच्चे के प्रति
नफरत हो गई कि इसी के कारण राजा विषम व्यवहार कर रहा है। तो उन लोगों ने विष दे दिया बच्चे को। गरम ददोह कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिम प्रति। राजा के व्यवहार को वे सहन नहीं कर पाए। असहनशीलता के कारण बच्चे को जहर दे दिया। तो बच्चा बहुत देर तक सोया रहा, रोज की अपेक्षा ज्यादा। तो रानी कृतदुति देखती थी कि बच्चा सोया है, तो उसको देखते रहती थी। देखती हुई वो घर में इधर उधर विचरण कर रही थी, घर का काम कर रही थी। उसको ये पता नहीं था कि बच्चा मर चुका है। वो जानती थी बच्चा सो रहा है। तो बहुत देर तक सोए रहने के कारण वो धात्री से, जो उस बच्चे को कभी कभी दूध पिलाती थी, कभी कभी अपना स्तन पिलाती थी, उस धात्री को प्रेरित किया। कहा कि उसका नाम भद्रा था कि भद्रे तुम जाओ बच्चा को उठा लाओ, वो बहुत देर तक सोया रहा। तो दासी धात्री गई उसके पास, बच्चे के पास। उसने सबसे पहले प्राण देखा कि सांस चल रही है कि नहीं, तो सांस बिल्कुल बंद थी और इंद्रियों में कोई स्पंदन नहीं था। आंख की पलकें बिल्कुल खुली रह गई थी और आंखों का जो तारा था उलट गया था। वो बच्चा चेतना शून्य था। फिर उसने जगाया और जगा नहीं, उसे उठाने की कोशिश किया, उठा नहीं। जब यह समझ गई कि बच्चा मर गया है, तब हा हता अस्मि इति अपतद भवि, मैं मरी, मैं मारी गई, हाय हाय मैं मर गई, यह कह करके पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गई। बच्चा मर गया इसका मतलब मैं मरी, मैं मारी गई, ये कह करके रोने लगे और छाती पीट पीट करके रोने लगे जोर से। तस्याः तदा कर्ण भृषातुरम स्वरम, भृषातुरम बहुत व्याकुल शब्दों से वो रोने लगी। तो उसके शब्द को सुना कृतदुति ने। उसके शब्द को सुन करके वो आई वहां, राज्ञी प्रविश्य, उस घर में प्रवेश करके उसने देखा कि मेरा बच्चा मर गया है। तो उसको मरा हुआ देख करके अब वो पपात धड़ाम से गिर पड़ी। उसके बाल बिखर गए और वस्त्र हट गया सिर से, विभ्रष्ट शिरोरुहाम्बरा। उसके बाल बिखर गए और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। वो बहुत जोर से रोने लगे। उसके रोने की ध्वनि सुना अंतःपुर के सभी नर नारी। राजा के अंतःपुर में जहाँ रानियां रहती हैं, तो बहुत से सेवक या ब्राह्मण वहां रहते हैं, जैसे पुरोहित और सेवक आदि। तो उन लोगों ने सुना, बहुत सी नारियों ने सुना। वे सब दौड़ करके आए, देखे क्या हुआ क्या हुआ, तो बच्चा मर गया था। तो तुल्य व्यथा थी उनको। राजा का पुत्र मरा है तो उनको भी बड़ा दुख था।
तो वे सब रोने लगे, और रोने लगे तो वे स्त्रियां भी जिन्होंने विष दिया था वे भी आकर के और नाटक करने लगे रोने का, मिथ्या रोने लगे। ताश्चरुदु बेलिकम कृतागस, जिन्होंने अपराध किया था, बच्चे को विष दान दिया था, वे सब आकर भी रोने लगे। अपना पाप छिपाने के लिए रोने लगी। अगर नहीं रोती तो लोग पूछते कि ये क्यों नहीं रो रहे हैं, सबको दुख है, इसको क्यों नहीं दुख है। इसलिए वो भी अब रोने का नाटक करने लगी। स्त्रियां रोने में बहुत कुशल होती है। एक महात्मा कहते थे, स्त्रियों का आंसू आंख में नहीं रहता, हाथ में रहता है, जब चाहे तब आंसू ढरका दे। तो वे लोग तो सच्चा रो रहे थे सब लोग, लेकिन वो स्त्रियां कपट से रो रही थी। भीतर से तो प्रसन्न थी, लेकिन बाहर से रोने का नाटक कर रही थी। इस घटना को राजा ने भी सुना। राजा को पता लगा कि हमारा पुत्र मर गया, तो वे वहीं से चले। तो उनके साथ बहुत से बड़े बड़े मंत्री चल रहे थे, पुरोहित चल रहे थे, सेनापति, कोषाध्यक्ष इत्यादि सब साथ में आ रहे थे। सबसे घिरे हुए चल रहे थे ब्राह्मणों से, लेकिन रास्ते में कई जगह गिरे, प्रपतन स्खलन पथी, शोक के कारण उन्हें चला नहीं जाता था, गिर पड़ते थे। तो मंत्री लोग उठाते थे राजा को। चलते समय कभी कभी वे पैर उनका फिसल जाता था, वे लोग संभालते थे, पकड़ करके चल रहे थे। इतना शोक हो गया पुत्र के लिए। और जब आए पुत्र के पास, तो पुत्र के पाद मूल चरण के निकट ही धड़ाम से गिर पड़े। पुत्र के बिना इतना दुख नहीं था जितना पुत्र प्राप्त होने पर दुख हो गया। बहुत विलाप, बहुत शोक करने लगे। रानी ने जब देखा और पुत्र मर गया है, तो एक पत्नी के लिए, एक स्त्री के लिए यही धन है ना, पति और पुत्र। पति बेहोश हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, और पुत्र मर गया है, इससे उसका शोक और बढ़ गया और रोने लगे, विलाप करने लगे। विलाप का अर्थ होता है कुछ कहना और रोना। स्त्रियां छूछे नहीं रोती हैं, कुछ कहती हुई जाती है और रोती हैं। तो वो भी कुछ कह रही थी। अहो विधातस तमतीव बालिशो जस्तात्म सृष्टि प्रतिरूपमी से परे न जीवत अपरस्य या मृति विपर्जयश्चे तुमसे परः ध्रुव। अरे विधाता, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। बालिश का अर्थ होता है बहुत छोटा बच्चा, और बालिश का अर्थ मूर्ख भी होता है। तो हे जगत को बनाने वाला, हे ईश्वर, तुम बहुत बुद्धिहीन हो। ये रोते समय ये कहती थी, हाय रे दैवा, तुम
कितना नासमझ हो, नादान हो। क्या नादानी कर रहा हूं? यदि भगवान कहें तो कहते जस त्वात्म सृष्ट प्रतिरूप में से, तुम ऐसे मूर्ख हो कि अपनी सृष्टि के प्रतिकूल आचरण करते हो। क्या प्रतिकूल आचरण करता हूं? कहते परे नु जीवती, पिता माता जीवित रहें और उनके सामने अपरस या मृत्यु, अपर की पुत्र की मृत्यु हो जाए, यह ठीक नहीं है। कि बड़े लोग जीवित रहें और तुरंत जन्म लेने वाला व्यक्ति या बच्चा मर जाए, ये सृष्टि के विपरीत आचरण हुआ। क्योंकि बड़े बूढ़े हैं तो उनमें सृष्टि सामर्थ्य है नहीं, और बच्चे मर जाए वो सृष्टि करते हैं, लेकिन अब मर गए तो सृष्टि नहीं कर पाएंगे। सृष्टि करते हैं युवक लोग, वृद्ध में तो सामर्थ्य नहीं होती है कि बच्चा पैदा करे। तो बच्चे मर जाएं और वृद्ध जीवित रहे, इससे सृष्टि तो होगी नहीं। अतः तुम हे विधाता अपने सृष्टि के प्रतिकूल काम कर रहे हो, इसलिए तुम मूर्ख हो। तो यदि भगवान कहें कि इस समय मैं सृष्टि के विपरीत कर्म कर रहा हूं, तो इस पर कहते हैं कि विपर्ययश्चेत, यदि उल्टा कर रहे हो तो तुम प्राणियों के ध्रुव पर निश्चित ही शत्रु हो। तुम मित्र नहीं, सुहृद नहीं हो। तुम्हारा यह हवा की सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों का सुहृद हूं, ये बेकार बात है। तुम वास्तव में शत्रु हो, पर हो। ऐसे वो समझ नहीं रहे थे कि इस जगत के विधाता भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन वास्तव में विधाता तो कृष्ण ही है ना। नहीं क्रमश्चेद मृत्यु जन्मन शरीर नाम तदात्म कर्म भी। भगवान कहे कि कोई क्रम नहीं है कि जो बड़ा बूढ़ा है वही मरेगा और बच्चा नहीं मरेगा, जवान नहीं मरेगा। एक कोई क्रम नहीं है। अपने कर्मानुसार कोई कभी भी मर सकता है, एक कर्मों का विधान है। ये तो ठीक है, अपने कर्म के अनुसार जिसको जन्मना है जन्म लेगा, जिसको मरना है मरेगा। लेकिन हे विधाता, तुमने जो प्राणियों के हृदय में स्नेह उत्पन्न कर दिया है, इसीलिए न कि स्नेह के बंधन में बंध करके जीव एक दूसरे जीव का पालन करेगा, तो इस स्नेह को आज तुम स्वयं ही नष्ट कर रहे हो, स्वयं बनाए हो। प्राणी तो अपने कर्म से जीते हैं मरते हैं, लेकिन स्नेह जो दे दिया है तो वो सर्ग वृद्ध है, सर्ग वृद्धि के लिए ये सृष्टि चलती रहे, इसके लिए तुमने स्नेह दिया है। जैसे माता में पिता में स्नेह भर दिया है पुत्र के लिए कि वे उसको खिलाएंगे पिलाएंगे पढ़ाएंगे, फिर वो बड़ा होगा तो वह फिर पुत्र उत्पन्न करेगा, स्नेह करेगा। तो इस तरह से तुम आराम से गोलोक में पड़े रहो और ये लोग दुनिया चलाते रहेंगे। इसीलिए तुमने स्नेह दिया है ना सभी जीवों में। और जब तुमने स्नेह दिया तो आज खुद ही स्नेह को काट रहे हो।
तो भगवान कहें कि कैसे स्नेह को काट रहा हो, इस तरह से काट रहे हो कि अब इस घटना को लोग सुनेंगे, अब देखेंगे कि अब बच्चा मर रहा है और बूढ़े लोग, बड़े लोग जीवित हैं, तो अब कोई व्यक्ति स्नेह नहीं करेगा। इन लोगों के अनुसार अब स्नेह करना सब छोड़ देंगे। तो स्नेह करना छोड़ देंगे माता दुखी होकर के अपने बच्चे से, तो दुनिया कैसे चलेगी? तो इसलिए तुम जो कर रहे हो इस सृष्टि के विपरीत है। सभी जीव स्नेह के कारण अपने बच्चे को पोसते हैं, लेकिन इस तरह से तुम मारते रहोगे बच्चों को तो फिर कोई स्नेह नहीं करेगा। और इससे घाटा तुमको है कि तुम्हारे इस सृष्टि व्यापार पर बाधा आएगी। इसलिए तुम मूर्ख हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह रोने में विलाप कर रही है। अहो विधातस्तम अतीव बालिसो, तुम अति बालक हो, बहुत छोटे हो, बाल गोपाल हो। तो विधाता को अतीव बालिश मूर्ख कर रही है, तो वो तो हैं ही। उनको खुद ये पता नहीं है कि माखन के बदले मिट्टी नहीं खाना चाहिए। वो तो अपने घर में मिट्टी खा लेते हैं। छोटे से बच्चा है तो पता विधाता बच्चा है। अहो विधातस्तम अतीव बालिशो, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले भगवान को दोष देता है। यही बात भागवत में लिखी गई। अरे विधाता, अरे भगवान, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो बेचारी दुख में खूब रो रही थी और राजा बच्चे के पैर के निकट गिर करके रो रहे। तो वो तो इतना उनके मुख में आंसू आ रहा था, कंठ में, कि उससे उनका गला रुंध गया और वे बोल नहीं पाए। वो चरण में गिर करके चुपचाप हो गए, सशाक न भाषित। वो बोलने में समर्थ नहीं थे। उनकी इस दशा को देख कर दूती विलाप कर रहे थे। कुछ देर के बाद राजा चित्रकेतु मुक्त कंठ हुए और रोने लगे। वो रानी और राजा दोनों रो रहे। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। पुत्र नहीं हुआ था तो पुत्र के लिए दुख था, लेकिन पुत्र होने के बाद पुत्र के वियोग से उसे ज्यादा दुख हो गया। तो इसी अवसर पर फिर अंगिरा जी आए और साथ में नारद जी को लेकर के आए। राजा को सदुक्ति से, सुंदर उपदेश से वे दोनों समझाने लगे, क्योंकि राजा को सांत्वना देने के लिए कोई नहीं था। वे अनायकम थे, कोई समझाने वाला नहीं था उस दुख में, बेहोश हो रहे थे।
तो अंगिरा जी आ गए नारद जी को ले करके। ये दोनों भाई उनको समझाने लगे तो राजा पहचान नहीं पाए कि ये अंगिरा जी हैं। इतना रोए थे और आंखें मलिन हो गई थी रोते रोते, बहुत दुख में थे, इस कारण वे पहचान नहीं पाए। तो कुछ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपके साथ आए हुए ये कौन हैं? तो जो अंगिरा जी ने उत्तर दिया है, इस कथा को अब दूसरे दिन कहेंगे।